देखा, किस्मत की कितनी धनी है हमारी उर्मी। इतना अच्छा ससुराल, और क्या चाहिए भला। और हमें देखो, हमें तो कभी उन्होंने ऐसा कोई गिफ्ट नहीं दिया। और इसे देखो, शादी से पहले ही इतना प्यार। अरे वाह, क्या बात है। माँ, अन्नू या त्रिशा को भेज के उर्मी के गजरे मंगवा दो, साथ में जयमाला भी आ जाएगी। हाँ बेटा, जा त्रिशा दीदी को बुलाए ला। अब दादी, हमारे लिए भी गजरे। हाँ हाँ। हे भगवान, हमको उर्मी को नजर से बचाने के लाने लोहे की कील देनी है, हम तो भूल ही गए। अब याद है। त्रिशा दीदी कहाँ है अंदर? वो तो नहीं है, पता नहीं कहाँ गई। कहाँ गई? वो त्रिशा वापस चली गई है। क्या वापस चली गई? मतलब कहाँ चली गई? उसके कॉलेज से फोन आया था, कुछ जरूरी प्रैक्टिकल है, इसलिए उसे जाना पड़ा। शादी के बाद चली जाती, बहन की शादी से बढ़ के काम था जो आज चली गई। साल भर की पढ़ाई की बात है ना, तो एक दिन के लिए पूरा साल बर्बाद हो जाए, ये तो सही नहीं रहेगा ना। हाँ, वो ठीक है, पर ऐसे कैसे अचानक से चली गई? और अगर हमारी बुआ के यहाँ से किसी ने पूछा तो त्रिशा कहाँ है, हम क्या जवाब देंगे? हे भगवान, इतनी मुश्किल से तो पहले वाली बात संभाली थी, और अब ये ठीक कह रही है। और तुम लोग भी एक बात दिमाग में बैठा लो कि कोई के दिमाग में ये ध्यान ना आए कि त्रिशा शादी में नहीं आ रही है। हम अब कोई झंझट और नहीं चाहते हैं, बस। हे प्रभु, शांति शांति से जे शादी निपटाए दो, बस। अरे बेटा आओ, कुछ काम था क्या? हम ना गेस्ट हाउस जाने की तैयारी कर रहे हैं। दीदी का भी सामान ले लिया है हमने। त्रिशा को कोई काम नहीं था ना मौसी। हम जानते हैं मौसी, वो हमसे नाराज होकर यहाँ से चली गई है। नहीं बेटा, सच में ऐसा कुछ नहीं है। बस वो तुमसे बहुत प्यार करती है ना, इसीलिए तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचने लगी थी, और कोई बात नहीं है। काश त्रिशा समझ पाती मौसी, सम्राट जी बुरे इंसान नहीं है। उर्मी बेटा, शादी एक लड़की के लिए नए रिश्ते के साथ साथ एक नए परिवार की शुरुआत भी होती है, जिसे लड़की को सारी जिंदगी निभाना होता है। और लड़की उसकी नींव अपने त्याग और समर्पण से ही मजबूत करती है। सब कुछ छोड़कर एक पत्नी को अपने पति की सबसे पहले सुननी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। इसीलिए तुम सिर्फ उसके बारे में सोचो। और त्रिशा तुमसे दूर थोड़ी ना गई है, देखना वो तुम्हारे साथ पहले जैसे फिर से आकर रहेगी। मुझे थोड़ा सा राइट करो, थोड़ा सा। हाँ हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। कैसा लग रहा है? क्या ये क्या हो रहा है मेरे कमरे में? किसने पूछ के लगाया है? निकालो से। ओ भाई, आराम से यार, आराम से, टेक इट इजी। तुम दोनों की फोटो है यार, स्पेशल कपल की फोटो। और तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे वुड बी वाइफ के आने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। भाई वाइफ आ रही है, पिक्चर नहीं आ रही जो पोस्टर लगा दिया तुमने यार, रोजाना 400 वाला। हटाओ इसे। क्या टाइम क्या लग रहा है तुम्हें? हाँ, जैसा था वैसा चाहिए मुझे मेरा कमरा। ओ भाई, सबसे पहले तो अपने वर्ड से ना मेरा हटा के हमारा लगा लो। और तुम भूल रहे हो, अब ये रूम सिर्फ तुम्हारा नहीं रह गया, उर्मी का भी है। रिलैक्स ईशान, वो यहाँ मेरी बीवी बन के आएगी, मेरे तरीके से रहेगी। जैसा था सब कुछ यहाँ वैसा रहेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है उसके आने से। और ऐसा कभी नहीं होगा मेरा कमरा उसका हो जाएगा। चलो भाई निकलो।
कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए मुझे मेरे कमरे में। और क्या किया भाई साहब आपने चेंजेस? तुम ना यार आउट ऑफ रीच हो गए हो, बिल्कुल बोरिंग, बहुत बड़े वाले हो गए हो यार। कि छोटे वाले, मैं बोरिंग ही ठीक हूँ। ठीक तो नहीं है यार, लेकिन अब कर क्या सकते हैं। वैसे तुम्हारे हिस्से का आधा काम तो मैं कर ही चुका था, तो चाहे गृहस्थी सेट करने में भी तुम्हारी हेल्प कर दूं। लेकिन भाई गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो। लेकिन अब तुम्हारा खुदरा काम भी नहीं करने वाला मैं। कैसा खुदरा काम? भाई तुम्हारी तरफ से उसको एसएमएस भेजना, तुम खाली हाथ हिलाते हुए उसके पास पहुंच जाओ और मैं भागा भागा तुम्हारे पास आऊं उसको फ्लैश देने के लिए। वैसे आज तुम्हारी तरफ से गिफ्ट भिजवा दिया मैंने, सेम फोटो फ्रेम। बेचारे को कुछ तो गुड फील होगा, लेकिन तुम का एहसान मानने वाले हो। इसमें एहसान मानने वाली कौन सी बात है ईशान? वो भी तुमसे। और अच्छा किया तुमने भेज दिया, खुश होगी वो। लेकिन बस अपना एक खुदरा काम और मत फैलाओ, वरना बेकार में मुझसे उम्मीदें रखेगी जिसमें मैं खरा नहीं उतर पाऊंगा। इसलिए जितना हो गया उतना काफी है। ऑलराइट, चाय पी के आ जाओ। तुम्हें सम्राट जी पसंद नहीं है क्या? नहीं। क्यों? बस नहीं पसंद, बस नहीं पसंद, बस नहीं पसंद। जरा देखिए तो, कहां से इसकी तबीयत खराब लगती है? नहीं है मेरी तबीयत खराब। तो जब तुम्हारी तबीयत खराब थी ही नहीं, फिर क्यों हमारे भाई की जानबूझकर बेइज्जती की थी तुमने? मुझे वो सब पसंद नहीं है बस। क्या तुमने सम्राट जी से कहा है कि तुम नहीं चाहती कि हमारी और उनकी शादी हो? हाँ कहा था, हाँ कहा था। सब कुछ छोड़कर एक पत्नी को अपने पति की सबसे पहले सुननी चाहिए। बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। जिस इंसान को इस शादी से खुशी नहीं है वो इस शादी का हिस्सा नहीं होगा। दैट्स फाइनल। अब आप मेरी पत्नी बनने जा रही हैं। मेरी इज्जत आपकी इज्जत और मेरी बेइज्जती भी आपकी बेइज्जती होनी चाहिए। तुम बहुत नसीब वाली हो जो तुमको सम्राट जी जैसा पति मिल रहा है। जिस तरह वो तुम्हारे लिए अपने घर वालों, अपनी माँ के खिलाफ खड़े हुए, उसी तरह तुम भी हर परिस्थिति में उनका साथ देना। मेरे होते हुए डरने का ख्याल भी मत लाना अपने मन में।